एक खूबसूरत गांव में एक नन्हा सा पेंगुइन रहता था। उसका घर लकड़ी का बना हुआ था और उसके इर्द गिर्द हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर से नजर आते थे और खेतों में नर्म हवा के साथ सब्ज फसलें लहराती थीं। सुबह के वक्त सूरज की नर्म रोशनी पूरे गांव को सुनहरी बना देती थी। एक दिन सुबह सवेरे वो नन्हा पेंगुइन अपने खूबसूरत घर से बाहर निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ चलने लगा। रास्ते में रंग बरंगी तितलियां उड़ रही थीं और परिंदे मीठी आवाज में गाना गा रहे थे। पेंगुइन को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। चलते चलते वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के नीचे उसे एक पुराना सा चराग नजर आया। चराग थोड़ा गर्द आलूद था, मगर उसमें एक अजीब सी चमक थी। पेंगुइन ने हैरत से कहा, ये क्या चीज है? उसने आहिस्ता से चराग को उठाया और उसे साफ करने के लिए हल्का सा रगड़ा। अचानक चराग से धुआं निकलने लगा और उस धुएं में से एक जादुई दोस्त नमूदार हो गया। जादुई दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, सलाम नन्हे दोस्त, मैं चराग का जादुई दोस्त हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? पेंगुइन ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मुझे बहुत सा मजेदार खाना चाहिए। जादुई दोस्त ने फौरन हाथ घुमाया और एक जादुई उड़ने वाली कालीन जाहिर हो गई। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें एक खूबसूरत ख्वाबों की जगह ले चलता हूँ। पेंगुइन कालीन पर बैठ गया और कालीन आहिस्ता आहिस्ता आसमान में उड़ने लगा। ऊपर से पूरा गांव बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब्ज खेत, नीले पहाड़ और चमकता हुआ दरिया, सब कुछ जादुई लग रहा था। कुछ ही देर में वो एक खूबसूरत जगह पहुंच गए, जहां हर तरफ मजेदार खानों की खुशबू फैली हुई थी। वहां मीठे फल, केक, बिस्किट और बहुत सी मजेदार चीजें रखी हुई थीं। पेंगुइन बहुत खुश हुआ और मजे से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद पेंगुइन ने कहा, जादुई दोस्त, मुझे कुछ अच्छे खिलौने भी चाहिए। जादुई दोस्त ने हंसते हुए हाथ हिलाया और अचानक वहाँ बहुत सारे खूबसूरत खिलौने आ गए। पेंगुइन के दोस्त भी वहाँ आ गए और सब मिलकर खेलने लगे। Catch the ball! Over here! We got it! Let's do it again! उन्होंने गेंद से खेला, खिलौनों से मजे किए और फिर सब उड़ने वाली कालीन पर बैठकर गांव के ऊपर से सैर करने लगे। ऊपर से शाम का मंजर बहुत ही दिलकश था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। कुछ देर बाद पेंगुइन को याद आया कि उसे घर वापस जाना है। जादुई दोस्त ने उसे कालीन पर बैठाया और वापस गांव ले आया। पेंगुइन ने चराग को साथ लिया और चुपके से घर में दाखिल हो गया। उसने चराग को अपनी अलमारी में छुपा दिया ताकि अम्मी को पता न चले। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से रात का खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था। आसमान पर चमकते हुए सितारे थे और ठंडी हवा चल रही थी। पेंगुइन मुस्कुराते हुए सो गया और सोचने लगा कि आज का दिन कितना जादुई और खुशियों से भरा हुआ था। Like